सभी को नमस्कार, स्वागत है आपका गवर्नमेंट एग्जाम प्रिपरेशन चैनल में। देखिए, जो हम लोग का घटना चक्र का सीरीज चल रहा है, चैप्टर नंबर 17 और ये लास्ट पार्ट है। ठीक है, सब पार्ट जो है प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। सबका हर हर चैप्टर का क्वेश्चन आंसर जो है आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। और ये अंतिम पार्ट है, अंतिम चैप्टर भी है। 18वां 19वां 20वां चैप्टर पहले ही हो चुका है। ठीक है, और ये जो चैप्टर चल रहा है उस चैप्टर का नाम है आपका रोग। और रोग में है बुखार, डिप्थीरिया, काली खांसी, टिटनेस, पोलियो, मलाइटिस, खसरा, तपेदिक, चिकन पॉक्स, हेपेटाइटिस, मलेरिया, डेंगू, टाइफाइड, दस्त, कृमि संक्रमण, एनीमिया, कारण, लक्षण, बचाव और इलाज। इन सब रोगों का जो है कारण, लक्षण और इलाज जो है, बचाव भी जानना है। तो थ्योरेटिकल पार्ट अब हम लोग शुरू करेंगे आज शाम से, लेकिन जो है अभी इसको ख़त्म कर लेते हैं। कॉमन टाइप का प्रश्न है, चलिए शुरू करते हैं। जू द्वारा नहीं फैलने वाली बीमारी है। जू होता है जो पहले जब बालों में जू पड़ जाते थे, आजकल जो है भेड़ बकरियों में पड़ जाते हैं, तो उनसे फैलने वाला रोग कौन सा नहीं है? बाकी सारे रोग हैं फैलने वाले। ठीक है, तो एपिडेमिक टाइफस, क्यू फीवर, रिफ्लैक्सिंग फीवर या ट्रेंच फीवर। तो इसका उत्तर हो जाएगा बी, यानी कि बी जो है नहीं फैलता है जू से, बाकी सब फैलते हैं। ठीक है, देखिए जो इंसानों में क्यू फीवर है वो जानवरों से फैलता है। ठीक है, तथा यह कॉसिकेला ब्रेंटरियन नामक जीवाणु द्वारा होता है। यह जू द्वारा फैलने वाली बीमारी नहीं है। ठीक है, क्या है ये जू द्वारा नहीं फैलता है, बाकी सब जू से फैलता है। कॉसिकेला बर्नेटी नामक जीवाणु द्वारा होता है। यह जू द्वारा फैलने वाला बीमारी नहीं है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन संख्या 42 पे आते हैं। ठीक है, चलिए सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कुछ सही उत्तर दीजिए। अब देखिए इसमें क्या है कि संक्रामक रोग दिया है और उद्भव काल दिया हुआ है। ठीक है, अब उद्भव काल का मतलब होता है कि जो आपके पास हानिकारक जीवाणु विषाणु जो भी आ रहे हैं वो कितने दिन में आपको जो है अपने आपको ग्रसित कर देते हैं उस रोग से। ठीक है, वही उद्भव काल होता है। तो देखिए हैजा जो होता है ना, हैजा, वो आपको हैजा का जो लक्षण दिख जाएगा वो दिखेगा 1 से 2 दिन में। ठीक है, हैजा का लक्षण दिखेगा वो 1 से 2 दिन में दिख जाएगा। ठीक है, गला घोंट का जो लक्षण दिखेगा वो दिखेगा आपका 2 से 7 दिन में। खसरा का जो लक्षण दिखेगा वो 10 से 14 दिन में दिखेगा। 10 से 14 दिन में ये है। और जो गलसुआ का लक्षण दिखेगा वो 14 से 18 दिन में दिखेगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग को जानना जरूरी है कि जब भी हम संक्रमण हमको हो रहा है उसके बाद कितने दिन बाद हमको असर दिख जाएगा इन लोगों का, तो जानना जरूरी होता है। तो इसको देख लीजिए ध्यान से। ठीक है, तो इस तरह से जो है आपका उत्तर हो जाएगा। आप यहाँ पे देख लेते हैं जो भी ऑप्शन दिया हुआ है, डी यानी कि ये वाला। और एक बार फिर से रिविजन कर लेते हैं। हैजा जो होता है 1 से 2 दिन में असर दिखाता है। गला घोंटू जो है 2 से 7 दिन में, खसरा 10 से 14 दिन में, और गलसुआ जो है 14 से 18 दिन में। ये एक रेंज दिया हुआ है। अब कितना प्रबल जो है और कितने अमाउंट में आपको जो है वो जो संक्रमित करने वाले एजेंट हैं, कारक हैं, आ रहे हैं, ये इस पर भी डिपेंड करता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन संख्या 43 पे आते हैं। जो मम्प्स का उस्मायन अवधि कितना होता है? उस्मायन अवधि सेम कि संक्रमण करने के बाद कितने दिन बाद जो है असर दिखेगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा 0 से 1 सप्ताह में, कि 1 से 2 सप्ताह में, 2 से 4 सप्ताह, या 5 से 8 सप्ताह। तो इसका उत्तर हो जाएगा सी, यानी कि 2 से 4 सप्ताह में। तो मम्प्स की उस्मायन अवधि जो होती है लगभग 2 से 4 सप्ताह, यानी कि 14 से 18 दिन के बीच की होती है। मम्प्स एक वायरस जनित रोग है, वायरस से होने वाला रोग है जो पैरामिक्सो वायरस के कारण होता है। मम्प्स जो होता है, मम्प्स वो किसके कारण होता है? पैरामिक्सो वायरस के कारण होता है। ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं, याद रखना है। और कम से कम जो है जितने रोग हैं उसके बारे में तो बिल्कुल जानकारी रखनी है, क्या सिम्टम होता है, किस कारण से होता है। ठीक है, और मतलब कि इसके कितने दिन का उस्मायन अवधि है। ठीक है, कौन सी, थोड़ा सा दवा के बारे में जान लेना है। ये सब चीज़ जानना जरूरी है। सब कुछ हम लोग जानेंगे जब चैप्टर शुरू करेंगे। तो फिलहाल घटना चक्र बुक को हम लोग खत्म करने वाले हैं। आज खत्म हो जाएगा 100%। 100% यह बुक जो है क्वेश्चन आंसर इसका खत्म हो जाएगा। ठीक है,
और उसका भी 95% ख़त्म हो चुका है। मतलब कि जो यूथ पब्लिकेशन बुक है उसका भी 100% ख़त्म हो जाएगा, 4-5 दिन लगेंगे बस। इन्फ्लुएंजा के उपचार हेतु उपयोग की जाने वाली एंटीवायरल दवा है। जो इन्फ्लुएंजा होता है उसके उपचार के लिए कौन सी एंटीवायरल दवा का प्रयोग करते हैं? एसिक्लोविर, उस्लाटिमिविर या इम्नोविर या जिडोवुडिन। तो 44 का उत्तर हो जाएगा बी, यानी कि उस्लेटामिर। ठीक है। जो इन्फ्लुएंजा जो होता है क्या होता है? श्वसन संबंधी बीमारी, मतलब कि सांस से संबंधित बीमारी है ये, जो इन्फ्लुएंजा मिक्स वायरस के कारण होता है। इन्फ्लुएंजा मिक्स वायरस के कारण होता है, ध्यान रखिएगा, वायरस से जनित रोग है ये। इन्फ्लुएंजा जो है इन्फ्लुएंजा मिक्स वायरस से होता है। यह हवा द्वारा खांसने और छींकने के जरिए फैलता है। हवा से फैलने वाला रोग है ये। इसके उपचार में प्रयोग की जाने वाली जो एंटीवायरल दवा है वो है ओस्लिटामिविर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन संख्या 42 पे आते हैं, 45 पे। छोटी बूंद संक्रमण के कारण होते रोग जो टीके से रोकने योग्य हैं वे सभी हैं सिवाय की। मतलब किसको छोड़ के जो है, जो छोटी बूंद संक्रमण के कारण होता है रोग और टीके से सही हो जाता है, लेकिन एक नहीं होता है। तो देखिए, डिप्थीरिया है, पोलियो है, काली खांसी है, मेनिंगोकोकल मेनिंजाइटिस है। तो इसका 45 का उत्तर हो जाएगा डी, यानी कि पोलियो। पोलियो एक बार होने के बाद जो है बड़ा असंभव कार्य है कि दवा इस पर काम करे। ठीक है, पहले बचाव किया जा सकता है। पोलियो का मतलब कि एक तरह से जो है तंत्रिका तंत्र क्षतिग्रस्त हो जाती है। पिछले चैप्टरों में हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है। तो देखिए, काली खांसी डिप्थीरिया मेनिंगोकोकल, ये छोटी बूंद संक्रमण के कारण होने वाले रोग हैं और इन्हें टीके से रोका जा सकता है। पोलियो को जो है हो जाने के बाद नहीं रोका जा सकता, सीधी सी बात है। निम्न में से कौन सा रक्त जनित रोग है? रक्त जनित मतलब कि रक्त से जो है क्या करने वाला, रक्त से मतलब कि होने वाला। ठीक है, फैलने वाला कहने का मतलब है। ठीक है, कि रक्त का ट्रांसफ्यूजन से फैलता है। हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस ई या उपयुक्त सभी। तो 46 का उत्तर हो जाएगा बी, यानी कि हेपेटाइटिस सी। हेपेटाइटिस सी जो है रक्त से फैलने वाला रोग है। यह लीवर की क्षति पहुंचाता है। देखिए, हेपेटाइटिस सी भी लीवर को क्षति पहुंचाता है, जो भविष्य में लीवर फेलियर या कैंसर की वजह बन सकता है। लीवर फेलियर और कैंसर की वजह बन सकता है। आगे बढ़ते हैं, 47 पे आते हैं। एक व्यक्ति में छोटी आंत में विषाणु के वृद्धि से उत्पन्न विष के कारण हैजा दस्त होता है। ठीक है, एक व्यक्ति है जिसको छोटी आंत में विषाणु के वृद्धि या उत्पन्न विष के कारण हैजा दस्त होता है। विब्रियो कॉलेरी द्वारा उत्पन्न विष है। ठीक है, जो विब्रियो कॉलेरी द्वारा उत्पन्न विष होता है वो कौन सा होता है? एरोटॉक्सिन, एंटेरोटॉक्सिन, हेपेटैक्सिन या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 47 का उत्तर हो जाएगा बी, यानी कि एंटेरोटॉक्सिन। ठीक है। हैजा एक क्या है? संक्रामक आंत्रशोथ है। ठीक है, हैजा एक संक्रामक आंत्रशोथ है जो विब्रियो कॉलेरी नामक जीवाणु एंटेरोटॉक्सिन से उत्पन्न करने वाला उपभेद के कारण होता है। ठीक है, हैजा को एशियाई महामारी के रूप में भी जाना जाता है। हैजा किसके रूप में जानते हैं? एशियाई महामारी के रूप में भी जानते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन संख्या 48 पे आते हैं। निम्नलिखित सभी संक्रमण आरएनए वायरस से होने वाले हैं। आरएनए वायरस से होने वाले हैं। ठीक है, निम्नलिखित सभी संक्रमण आरएनए वायरस से होने वाले हैं। पोलियोमाइटिस है, मम्स है, रूबेला है या चेचक है। तो इसका उत्तर हो जाएगा डी, यानी कि चेचक। ठीक है, तो हम लोग जो है यही जान लेते हैं कि चेचक किस वायरस से होता है। तो आरएनए वायरस से होने वाला जो है प्रमुख संक्रमण जो है पोलियोमाइटिस, मम्स और रूबेला है। ये सिवाय पूछ रहा है तो ये चेचक नहीं होगा, बाकी सब आरएनए वायरस होता है। जबकि चेचक जो है वेरियोला वायरस से, जो कि डीएनए वायरस का होता है। ठीक है, कहने का मतलब कि आरएनए वायरस से जो है ये तीनों होते हैं और ये चेचक नहीं होता है। चेचक किससे होता है? वेरियोला वायरस से होता है, जो कि किसका पार्ट है? डीएनए का है। ठीक है, और बाकी सब आरएनए वाले हैं। वैरिसेला जोस्टर से निम्न में से कौन सा रोग होता है? जो वैरिसेला जोस्टर होता है उसमें निम्न में से कौन सा रोग होता है बताइए? डिप्थीरिया, कुष्ठ रोग, सिम्फलिस या छोटी माता। तो वैरिसेला जोस्टर से जो है
डी यानी कि छोटी माता, ठीक है। चिकन पॉक्स होता है, वारिसेला जोस्टर से छोटी माता चिकन पॉक्स रोग होता है, ठीक है। वायरस का नाम याद रखना है आप लोगों को। जीनस प्लाज्मोडियम, जीनस प्लाज्मोडियम के परजीवी के संक्रमण के कारण होने वाला प्रोटोजोअल रोग है। जीनस प्लाज्मोडियम के परजीवी के संक्रमण से होने वाला प्रोटोजोअल रोग है, मतलब ये प्रोटोजोआ है। इससे होने वाला रोग कौन सा है? टाइफाइड है, मलेरिया है, डेंगू है या ड्रैकुनफुलियासिस है, ठीक है। तो 50 का आंसर हो जाएगा बी यानी कि मलेरिया, ठीक है। जीनस प्लाज्मोडियम नाम के परजीवी के संक्रमण से मलेरिया नामक बीमारी होता है। यह एक एन्फिलीज मादा मच्छर के काटने से फैलता है। ये मच्छर क्या करती है? शरीर में इंजेक्ट कर देती है किसको? जीनस प्लाज्मोडियम को, जिससे क्या होता है? ये मलेरिया हो जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन संख्या 51 पे आते हैं। निम्नलिखित में से सभी संक्रमण रक्त के संपर्क में आने से होते हैं सिवाय किसको छोड़ के है? जो है सभी जो है रक्त के संपर्क में आने से होते हैं। तो देखिए 51 का जो उत्तर हो जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, HIV या हेपेटाइटिस ई। तो 51 का उत्तर हो जाएगा, वो हो जाएगा डी। देखिए हेपेटाइटिस बी हो गया, हेपेटाइटिस सी हो गया, HIV हो गया, ये सारे जो है रक्त के संचरण से फैलते हैं, लेकिन हेपेटाइटिस ई जो है रक्त के संचरण से नहीं फैलता है। तो प्रश्नगत विकल्पों में जो है हेपेटाइटिस ई संक्रमण के प्रायः रक्त के संपर्क में आने से नहीं फैलता है। 52 का देख लेते हैं, क्वेश्चन संख्या 52। वायरस जो डेंगू का कारण बनता है, ठीक है। ऐसे वायरस जो डेंगू के कारण बनते हैं वो कौन से हैं? कहने का मतलब कि डेंगू किस वायरस के कारण होता है? तो ओर्बो वायरस, फ्लेवी वायरस, रेट्रो वायरस या DNA वायरस। तो 52 का उत्तर हो जाएगा बी यानी कि फ्लेवी वायरस, ठीक है, फ्लेवी वायरस। तो डेंगू बुखार जो होता है डेंगू वायरस के कारण होता है। एक प्रकार की क्या होता है? फ्लेवी वायरस है। इसे हड्डी तोड़ बुखार भी कहते हैं, बहुत तेज बुखार होता है, इसमें दर्द भी होता है, ठीक है, शरीर में। भारत में मलेरिया उन्मूलन के लिए राष्ट्रीय रूपरेखा का लक्ष्य है, मतलब कि मलेरिया को खत्म करने के लिए कब तक का लक्ष्य रखा गया है? 24 तक, 2025 तक, 2027 तक या 2030 तक? तो इसका उत्तर हो जाएगा डी यानी कि 2030 तक, ठीक है। भारत में मलेरिया उन्मूलन के लिए राष्ट्रीय रूपरेखा का लक्ष्य जो है वर्ष 2030 तक निर्धारित है। क्वेश्चन संख्या 54 पे आते हैं। राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम में शामिल है। राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम में क्या शामिल है भाई? ICC गतिविधियां, एड्स शिक्षा, महाविश्वविद्यालय संभाषण एड्स कार्यक्रम या उपयुक्त सभी? तो 54 का उत्तर हो जाएगा डी यानी कि उपयुक्त सभी। देखिए राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण के लिए बहुत कुछ चाहिए, जागरूकता चाहिए, ठीक है, बचाव के तरीके चाहिए, बताना होता है। सबसे बड़ी चीज़ है जागरूकता। अगर जागरूकता कर देते हैं तो लोग जो है अपने आप बचने लगेंगे, कैसे बचाना है, कैसे जो है वो रखना है, ठीक है। तो राष्ट्रीय एड्स कार्यक्रम में ICC गतिविधियाँ भी हैं, एड्स शिक्षा भी, एड्स पर शिक्षा दीजिए, विश्वविद्यालयों में संभाषण कार्यक्रम कराइए, ये शामिल है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन संख्या 55 पे आते हैं। वेरियोला वायरस के कारण होने वाला संक्रमण रोग है। अभी पढ़ें इसको, बताइए कि वेरियोला वायरस से कौन सा संक्रमण होता है? चिकन पॉक्स होता है, चेचक होता है, खसरा होता है या रूबेला होता है? तो 55 का जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बी यानी कि चेचक, ठीक है। तो वेरियोला वायरस यानी, ठीक है, वेरियोला वायरस यानी से के संक्रमण से चेचक यानी कि स्मॉल पॉक्स रोग होता है। आगे बढ़ते हैं। छोटी चेचक के संक्रमण का तरीका है, जो छोटी चेचक है उसके संचरण का मतलब उसको फैलने का क्या तरीका है? बूंदिक नाभिक, संक्रमित रक्त, मच्छर या मूसक? तो 56 का उत्तर हो जाएगा बूंदिक नाभिक। अभी पढ़े हैं, इसमें जो है न्यूक्लियाई का ड्रॉपलेट जो है क्या करता है? संचरण करता है। छोटी चेचक के संचरण के लिए तरीका जो है बूंदिक नाभिक यानी कि ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन संख्या 57 पे आते हैं। निम्नलिखित में से डिप्थीरिया के विभिन्न रूप हैं सिवाय, मतलब डिप्थीरिया के सभी रूप हैं लेकिन एक को छोड़ के, कहने का मतलब है नसीय डिप्थीरिया,
लैरिंगो ट्रैकोल डिप्थीरिया, त्वचीय डिप्थीरिया या प्राणलीगत डिप्थीरिया। तो 57 का उत्तर हो जाएगा, वो जाएगा डी, यानी कि प्राणलीगत डिप्थीरिया नहीं है, बाकी सारे डिप्थीरिया हैं, चाहे नसीय डिप्थीरिया है, लैरिंगो ट्रैकियल डिप्थीरिया है या त्वचीय डिप्थीरिया है। ठीक है, प्रश्नोत्तर विकल्पों में जो है प्राणलीगत डिप्थीरिया का कोई रूप नहीं है, बाकी सब अन्य रूप है। आज का अंतिम प्रश्न, ठीक है, इसी के साथ जो है हम लोग इसका घटना चक्र का 100% ख़त्म कर लेंगे और कुछ दिन में उसको कर लेंगे। उसके बाद सिर्फ और सिर्फ जो है क्या होगा, क्वेश्चन आंसर का सीरीज चलेगा। ठीक है, तो हम लोग दोनों लोग जो पढ़ रहे हैं वो और जो पढ़ा रहा है वो बधाई के पात्र हैं कि धीरे धीरे हम लोग जो है लगभग अपने अंतिम पड़ाव पे चल रहे हैं। उसके बाद जो सीरीज लाऊंगा वो एकदम बेहतरीन होगा आपके लिए और आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, कुष्ठ रोग को यह भी कहा जाता है, ठीक है, क्या कहा जाता है बताइए, कुष्ठ रोग को क्या कहा जाता है, तो मतलब कुष्ठ रोग का दूसरा नाम क्या है, सोरोसिस है, खाज है, हैंसेन रोग है या डायरियर रोग है। तो 58 का हो जाएगा सी, यानी कि हैंसेन रोग है। कुष्ठ रोग होता है एक तरह का कोढ़ होता है, ठीक है, अंगुलियां सड़ के गिरने लगती हैं। कुष्ठ रोग लिप्रोसी होता है, ठीक है, इसको हैंसेन रोग भी कहा जाता है। इसी के साथ आज का सेशन करते हैं समाप्त। कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, बन रहिए हमारे साथ। नमस्कार।